निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं संजय निषाद, अभी 3-4 दिन पहले गोरखपुर रैली कर रहे थे। उनका एक बयान वीडियो बड़ा वायरल है। वो मन से रोने लगे कि हमारे निषाद परिवार की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हम लोग को हक नहीं दिला पा रहे हैं, हम लोग को हक नहीं मिल रहा है। लोग तो दबी जबान ये कह रहे हैं कि संजय निषाद ने अंदर ही अंदर डील कर रखी है सपा के साथ। वो चुनाव की घोषणा होने के 2-3 महीने पहले भाजपा छोड़कर सपा गठबंधन ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में अब ज्यादा दिनों का वक्त नहीं बचा है। समाजवादी पार्टी जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है। ऐसा फैसला जिससे उत्तर प्रदेश की 10% वोटर और 150 से अधिक सीटों पर उसका असर हो सकता है। दरअसल अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में फूलन देवी की बहन को नियुक्त किया है। अब इस नियुक्ति के क्या मायने हैं और 2027 चुनाव में इसका क्या असर हो सकता है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक सर। जो ये नियुक्ति हुई है फूलन देवी की बहन रुक्मिणी देवी की सपा महिला सेल के बिहार उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, इसके क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं? देखिए, दूरगामी परिणाम क्या है कि अखिलेश यादव इस चीज को समझते हैं कि कैसे जो है दलित और पिछड़ी जातियां जिनको कि समाज में हक नहीं मिला है, उनको अपने साथ जोड़ा जाए, उनको संगठन और पार्टी में पद प्रतिष्ठा दी जाए और फिर वो समाज भी उनके साथ जुड़ेगा। दरअसल पहले आरोप लगता था कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुस्लिम यादव की पार्टी है और थोड़ा बहुत और वोट पा जाती है, 28-29% वोट बैंक होता था। लेकिन लगातार अखिलेश यादव इस पे मेहनत करते रहे। पहला नतीजा 2022 से मिला, जब समाजवादी पार्टी गठबंधन लगभग 37% वोट तक पहुंचा और सब समाजवादी पार्टी ने पहली बार 30% तक खुद का आंकड़ा पार किया। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बनाया अखिलेश यादव ने। फोकस पीडीए था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर भाजपा गठबंधन से ज्यादा वोट मिला उसको, लगभग 44% वोट मिला था इंडिया गठबंधन को। अब अखिलेश यादव इस वोट शेयर को बढ़ा के 50-55% ले जाना चाहते हैं। शुरुआत उन्होंने उस वक्त कर दी थी। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई थी। इंडिया गठबंधन 43 सीटें जीतने में कामयाब रहा था, तो एनडीए सिर्फ 36। और विधानसभा वाइज देखा जाए तो विधानसभा वार में इंडिया गठबंधन को 227 सीटों पर बढ़त हासिल थी। लेकिन अखिलेश यादव वो आदमी नहीं है जो कि पुरानी 2024 के चुनाव के नतीजे पाकर खुश हो गए कि अब तो इनका परमानेंट वोट बैंक हो गया। थोड़ा सा उनको उपचुनाव में थोड़ा धक्का भी लगा। उपचुनाव में खैर प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगे थे कि उसने सत्ता पक्ष में माहौल बनाया, लेकिन हार हुई। 2024 में जब उपचुनाव हुए, समाजवादी पार्टी के पास 4 सीटें थी, घट के 2 हो गए 10 में से। लेकिन अखिलेश यादव एक भी दिन रुके नहीं है। पहला तो मास्टर स्ट्रोक उन्होंने 2024 चुनाव के दौरान खोला, जब नरेश उत्तम पटेल बड़ी संख्या में कुर्मियों को उतार दिया था उन्होंने लोकसभा चुनाव में। यादव से ज्यादा टिकट कुर्मियों को दिए गए थे। सोचिए, यादव मुसलमानों से ज्यादा।
यादव 5 थे, मुस्लिम 4 थे और कुर्मी लगभग 9 के करीब थे। उसके अलावा निषादों को टिकट दिया था, राजभर को दिया था और हर तबके के लोगों को टिकट दिया था। सामान्य सीटों पर दलितों को उतार दिया। अब उसी कड़ी में आगे बढ़ गए। 2 सांसद बने समाजवादी पार्टी से, 2 निषाद लोग सांसद बने, एक सुल्तानपुर से और एक संत कबीर नगर। तो सोचिए, अति पिछड़ा गडेरिया समाज के श्यामलाल बाल प्रदेश अध्यक्ष, निषाद समाज जिसका कि वोट शेयर आपने खुद बताया कि 10% के करीब वोट, निषाद एक बहुत बड़ा समूह है जी। इसमें मछुआरा भी आता है, केवट भी आता है और तमाम साहनी और तमाम जातियां। लगभग 160 सीटों पर निषाद वोट मायने रखता है। और ये शुरू होता है गंगा किनारे, तो शुरू होता है बनारस हो गया, शाम्भी हो गया, गोरखपुर हो गया, बलिया हो गया, कई जिलों में निषादों का बड़ा, गोरखपुर और आसपास में तो निषादों का बड़ा वर्चस्व है। इसी वजह से संत, वो गोरखपुर के बगल में जो जिला है वहां से संत कबीर नंबर मगर संभवतः वहां से एक निषाद सांसद बने हैं और सुल्तानपुर से भी एक निषाद समाज का सांसद बना। तो उन्होंने रुक्मणी देवी निषाद को, जो फूलन देवी, दस सुंदरी फूलन देवी जिन्होंने की आत्मसमर्पण किया था, उनको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। देखिए, आज से मुझे याद आ रहा है, आज से 27 साल पहले संभवतः 1998 या 99 के चुनाव में पहली बार फूलन देवी को नेताजी ने मिर्जापुर से चुनाव उतारा था और वाराणसी के बेनिया बाग में नेताजी की सभा हो रही थी। मैं उस सभा को कवर करने पहुंचा था तब, और फूलन देवी पिछड़ों के लिए, निषादों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत रही है, क्योंकि फूलन देवी का दबंग लोगों ने ना उनका आबरू लूटी थी, बल्कि उनके पूरे समाज का बड़ा शोषण किया था। तो फूलन देवी बदले में उन्होंने हथियार थाम लिया और अपना उत्पीड़न करने वालों का सफाया कर दिया था। तो वो एक दलित और पिछड़ों के बीच में एक शक्ति और न्याय का प्रतीक बनी गई थी। अब सोचिए, रहने वाली जालौन की फूलन देवी चुनाव कहां से जीतती? मिर्जापुर से। अब भारतीय जनता पार्टी फंस गई है, क्योंकि जिसने फूलन देवी की जान ली थी उसका कई जगह लोग कहते हैं भाजपा समर्थकों ने उसका सम्मान किया, और अब उनकी बड़ी बहन को महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाना। अभी तक समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगता था कि भाई महिला सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह हैं और प्रदेश अध्यक्ष रूबी श्रीवास्तव जी हैं। तो यहां भी अखिलेश जी ने एक बहुत अच्छी चाल चली। रूबी श्रीवास्तव बड़ी संगठन की बड़ी लोकप्रिय नेता रही हैं, तो उनको वाराणसी की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभाओं में से एक कैंट विधानसभा का प्रभारी बना गया। संभवतः रूबी श्रीवास्तव कैंट से समाजवादी पार्टी के प्रभारी बनेंगे। तो जो पिछड़े और अति पिछड़े दलितों में जो सबसे ज्यादा जिस जाति समूह की आबादी है, उसकी एक नेता को, रुक्मणी देवी को, उनका प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और
एक भारतीय जनता पार्टी के निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं संजय निषाद, अभी 3-4 दिन पहले गोरखपुर रैली कर रहे थे, उनका एक बयान वीडियो बड़ा वायरल है। वो मन से रोने लगे कि हमारे निषाद परिवार की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हम लोग को हक नहीं दिला पा रहे हैं, हम लोग को हक नहीं मिल रहा है। लोग तो दबी जबान ये कह रहे हैं कि संजय निषाद ने अंदर ही अंदर डील कर रखी है सपा के साथ। वो चुनाव की घोषणा होने के 2-3 महीने पहले भाजपा छोड़कर सपा गठबंधन ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, ये तो एक जो बंद कमरे में चर्चा हो रही है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। लेकिन एक जो आरोप लग रहा था ना समाजवादी महिला सभा के ऊपर कि यहां पे भाई पीडीओ को उतनी जगह दी नहीं गई, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह, प्रदेश अध्यक्ष रिबू श्रीवास्तव जी, तब वहां पे एक अति पिछड़े समाज की महिला को जिम्मेदारी दी गई है। और फूलन देवी 2 बार सांसद रही है मिर्जापुर से, बड़ी लोकप्रिय सांसद रही हैं। तो ये जो चयन है, इसको आप अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक समझिए। दरअसल अखिलेश यादव सिर्फ पीडीए भाषण नहीं दे रहे हैं, पीडीए की जबरदस्त व्यूहरचना कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं, मिर्जापुर जिला जी, जहां भदोही जिला, बनारस जहां पे निषाद ज्यादा मजबूत है, बगल में कौशाम्बी है, इलाहाबाद है, कानपुर है, फतेहपुर है, इन सब जगहों पे प्रतापगढ़ है, सुल्तानपुर है, मतलब आपको अयोध्या, बस्ती, संत कबीर नगर, ये सब निषादों का बेल्ट। और जब पीडीए समाज की महिलाएं आपके साथ जुड़ जाएंगी, और अखिलेश यादव ने वायदा भी कर रखा है कि हम हर महिला को 40,000 रुपए देंगे साल का। एक तो ये वायदा, दूसरा अति पिछड़े समाज की बड़ी नेता फूलन देवी, निषाद समाज की जो सबसे बड़ी नेता रही है, उनकी बड़ी बहन को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, वो भी ठीक चुनाव के 11 महीने पहले, ऐसे समय में जबकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी, गठबंधन के सहयोगी और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो खुद योगी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने 4 दिन पहले मंच से कहा था कि निषाद समाज की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, रो रहे। तो ऐसे में ये मास्टर स्ट्रोक। अब दूसरी तरफ कुछ खबरें और भी थी। बड़ी संख्या में भदोही बड़ी संख्या से ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के और बाकी पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। तो जितने भी सरकार, अखिलेश यादव क्या कहते हैं, पीडीए की कई डिफिनेशन है कि जो भी सरकार से पीड़ित है, दुखी है, उन सबको हमको सरकार के साथ जोड़ना है। पीडीए की कई परिभाषा है। एक परिभाषा बार बार कहते हैं कि पीड़ित दुखी, हर जाति हर धर्म का पीड़ित दुखी को हमको अपने साथ जोड़ना। अब ब्राह्मण भी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, तो उनकी नजर है, पूरी टीम उनकी लगातार इस पे काम कर रही है कि कैसे हर पीड़ित को, दुखी को समाजवादी पार्टी से जोड़ा जाए। और ये जो मास्टर स्ट्रोक है कि हर महिला के खाते में हम 40,000 देंगे। देखिए, अखिलेश यादव जो कहते हैं करते हैं। उन्होंने कहा कि हम 12th पास करने वाले हर बच्चे को लैपटॉप देंगे, तो उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि हम जो है मेट्रो बनाएंगे, तो मेट्रो बना दिया।
एक्सप्रेस वे बोला लखनऊ और आगरा को एक्सप्रेस वे से जोड़ेंगे, तो जोड़ दिया। अब योगी जी क्या कर रहे हैं? योगी जी चुनाव रैली में कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कब्रिस्तान बनाने के लिए पैसा दिया जाता था, हम लोग मंदिर बनाने के लिए पैसा दिया जाता है। लेकिन योगी जी एक सच छिपा ले जाते हैं। अखिलेश यादव की सरकार ने हर हिंदुओं को 4 धाम यात्रा करने के लिए न सिर्फ 1-1 लाख रुपए की मदद उपलब्ध करी, बल्कि ट्रेन से इनकी भेजने की व्यवस्था भी की। तो 4 धाम कराने वाली, उसके लिए आर्थिक मदद करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली सरकार अखिलेश यादव की सरकार। ये बात योगी जी नहीं बताते हैं, ये बात योगी जी नहीं बताते हैं। आप, और इन बातों का चुनाव में कोई मतलब नहीं रह गया। महिलाएं बहुत, मैं जिस दिन मैं अभी 3-4 दिन पहले पार्टी ऑफिस में महिला सम्मान हुआ था। महिलाओं का, समाज के, उत्तर प्रदेश में समाज के विभिन्न वर्गों में अच्छा काम करने वाली महिलाओं को पुरस्कृत किया गया था। उसमें सभी पीडीए वर्ग की महिलाएं थी, उन सबका सम्मान हुआ। और महिलाओं में वहां कई महिला कार्यकर्ता आई थी, महिलाएं भी आई थी, मैंने उनसे बात की। सब वो 40,000 को लेके बड़ी एक्साइटेड है। अच्छा, कि मार्च में अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार बनते ही हम 3 महीने के अंदर सभी महिलाओं के खाते में 40,000 रुपए ट्रांसफर कर देंगे। इकट्ठे 40,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है भाई साहब। तो पहले तो इस तरह की क्रांतिकारी घोषणा करना, उसके बाद अति पिछड़े समाज की एक महिला को महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाना, तो उनका फोकस क्लियर है। नहीं, एक तो बताइए सर कि ये जो 40,000 वाली घोषणा है, और आप बता रहे हैं कि निषादों को साधने के लिए फूलन देवी की बहन को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, महिला की, सपा महिला की, और अभी हाल में मंच से अखिलेश यादव ने कहा कि पूजा पाल को गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ले गई है, असल में पालों का सबसे बड़ा नेता तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है। तो ये जो बयान अखिलेश यादव दे रहे हैं, या अखिलेश यादव जो चर्चा कर रहे हैं, आप तो सर हमेशा घूमते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, पार्क में भी लोगों से मिलते हैं, सड़क पर ही बातचीत करते हैं, कहीं रेस्टोरेंट ढाबा में जाते हैं वहां भी खाते हैं तो आप बातचीत करते हैं। तो ये जो महिलाओं वाली बात है, क्या ये इसकी चर्चा पब्लिक के बीच में है कि ये चर्चा केवल उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित है? नहीं, पब्लिक के बीच में चर्चा है। देखिए, अब आज की डेट में बड़ी संख्या में हर बूथ पर 20 यूथ का मतलब पुरुष ही नहीं, महिला कार्यकर्ता भी हैं। आप देखिए ना, तो और बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी थी 2024 के चुनाव में जी। और महिलाओं को टिकट भी दिया था, एक से एक महिलाओं को टिकट दिया गया था। इकरा हसन, रागिनी सोनकर, माफ कीजिएगा, प्रिया सरोज, कई महिलाओं को टिकट दिया गया था। डिम्पल जी खुद लड़ी थी, चुनाव जीत के आई। बहुत सी महिला सांसद पहुंची है इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से। रुचि वीरा जी मुरादाबाद से जीती है। तो फोकस है, और इसकी शुरुआत 2022 में हो गई थी, जब पढ़ी लिखी तेज डॉक्टर रागिनी सोनकर को मछली शहर से लड़ाया गया था विधानसभा से।
तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस फॉर्मूले से अखिलेश यादव माफ करिएगा नीतीश कुमार बिहार में पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, क्योंकि महिलाओं का जबरदस्त समर्थन नीतीश कुमार को प्राप्त है, तो लोकसभा में जो महिलाओं का समर्थन मिला उनको वोट बैंक के रूप में, और जो महिलाएं संसद में उन्होंने भेजा वही वोट बैंक अब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव और पुख्ता और मजबूत करके अपने कुनबे को, या ये कहिए कि अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाने की जुगत में लग गए हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। चलिए, देखना दिलचस्प होगा सर कि अखिलेश यादव का ये दाव कितना सही साबित होता है, क्योंकि 2024 के चुनाव में पूरे देश दुनिया ने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने पीडीए, और उस पीडीए में महिला भी आती है, उसके भरोसे भारतीय जनता पार्टी को रोक दिया। अब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक के बाद एक लगातार घोषणाएं और वादे करके जनता की नजरों में फिलहाल चुनाव में बढ़त बनाते दिख रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, कोई और खबर आएगी तो आपके लिए लेकर आएंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।